राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन नरेंद्र मोदी देश की आधी आबादी से रूबरू होंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र सीट को लेकर अब तक मचा आरजेडी में घमासान अब सामने आ चुका है। रामकृपाल यादव पीछे हटने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ लालू यादव ने तस्वीर साफ कर दी है कि रेस जब शुरू हो जाती है उसके बाद घोड़ा बदला नहीं जाता। आपको सीधे लिए चलते हैं। आरजेडी के नेता रामकृपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मैं चाचा के लिए पाटलिपुत्रा का टिकट छोड़ने को तैयार हूं और मैं उनके लिए चुनाव का प्रचार करूंगी। और मैं उस वक्त नहीं था, मैं उसी वक्त थोड़ी देर पहले मैं आया था पटना से, थका हुआ था, नहाया भी नहीं था, मैं चला गया था कहीं अपने मित्र के यहाँ। सो गए थे, थके हुए थे, सोए हुए थे। 4-5 दिन से मैं बहुत परेशान हूं। इस पार्टी के लिए बहुत मैंने सेवा की है, खून पसीना एक किया है। पार्टी ने भी मुझे बहुत सम्मानित किया है, आदरणीय लालू जी ने भी बहुत सम्मानित किया है, प्यार किया है, स्नेह किया है। एक मिनट टाइम सुबह से लेकर रात तक पार्टी की मजबूती और अपने नेतृत्व के प्रति आस्था रखने का काम किया। आज तक कभी भी इधर उधर झांकने का मैंने कभी नहीं काम किया। 2009 के चुनाव के पहले मैं एमपी था। 2009 में जब चुनाव हुआ था तो पहले पटना पार्लियामेंट, जो पाटलिपुत्रा परिश्रमण के बाद नाम हो गया है, वहां का लगातार प्रतिनिधित्व करता रहा। 3 बार मैं वहां से सांसद था पार्टी के टिकट पर और 5 बार चुनाव में लड़ा था। 3 बार मैं जीता, 2 बार मैं हार गया। फिर भी उसी क्षेत्र से मेरा लगाव रहा, जुड़ाव रहा। बिना कोई कॉन्फिडेंस में मुझे लिए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो मेरी सीटिंग सीट थी, उस पर उन्होंने इच्छा जाहिर की और मैं स्वतः वहां से हट गया और वो चुनाव लड़े। दुर्भाग्यवश हमारी पार्टी सफल नहीं हो पाई। फिर पार्टी के लिए मैं वफादारी से काम करता रहा, उनकी जिताने के लिए मैं काम किया और लगातार पार्टी की सेवा की। हर संकट, हर मुसीबत में मैं खड़ा रहा, लालू जी के साथ और पार्टी के साथ। कार्यकर्ताओं को बहुत स्नेह, बहुत प्यार। मैं गरीब घर का लड़का हूं। आज भी मेरे रहने को ठीक से मकान नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा की और पार्टी की सेवा की। कभी भी पार्टी के साथ मैंने किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं किया, नेता के साथ विश्वासघात नहीं किया। हर मुसीबत में खड़ा रहा एक कार्यकर्ता के जैसे। मैं नेता कभी नहीं रहा। मैं अपने आप को आज भी दरी सफेदा बिछाने की जरूरत पड़ती मैं खुद से बिछाता हूं, सब लोगों को पता है। मेरी कोई चाह भी नहीं है, बहुत कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा हमारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि पार्टी और जनता का प्यार स्नेह मुझे मिलता रहे। आदरणीय नेता ने डिसाइड किया था 2010 में मुझे पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर बनाया। मैं अनुग्रहित आभारी हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार हमारे नेता ने निर्णय लिया था ये, और मैं पूर्ण निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं। मेरा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है, वही कार्य क्षेत्र था। मेरी इच्छा जरूर थी कि मैं लोकसभा से चुनाव लड़ूं। जनता की इच्छा थी, जनता की डिमांड था, कार्यकर्ताओं की भावना थी। तो पूछा जा सकता है, सर्वे आप लोग कर सकते हैं, वहां से पूछ लीजिए। ठीक 1 साल पहले मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं अपनी भावना से व्यक्त किया था। अकेले हम और वो थे। मैं चाहता हूं अगर आप उम्मीदवार हो जाएं बहुत अच्छा, मैडम भी उम्मीदवार हो जाएं बहुत अच्छा। आज भी मैं तैयार हूं, मैडम उम्मीदवार बन जाए, जनता की यही पुकार है। मगर निर्णय पार्टी ने लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब लोगों ने उनको ऑथराइज किया था
निर्णय हुआ। उसके बावजूद भी मैंने कतई एक भी जगह कहीं कोई प्रतिक्रिया पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ नहीं किया, जनता में भी नहीं किया। कल मेरी बेटी, बिल्कुल हमारा पारिवारिक और सेंटिमेंटल लगाव आई थी, मैं नहीं था, तकलीफ है मुझको, पार्टी के लिए तकलीफ, बेचारों से सो नहीं रहा, मेरा चेहरा बता रहा होगा आपको। मैंने उनसे उसके ऑफर को मैंने स्वीकारा और कल 9 बजे लगभग मैंने प्रेस के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी, मैंने उसके प्रस्ताव को, चूंकि जब बेटी घर पर जाती है तो हमारी मान्य सांस्कृतिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति है कि उसको ठुकराया नहीं जाता। मैंने उसके ऑफर को सहज स्वीकारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि इसकी सूचना वो बाजाप्ता मुझे किसी माध्यम से दें, मीडिया के माध्यम से दें, और अभी तक भी कोई सूचना नहीं मिल सकी मुझको। मीडिया के माध्यम से ये खबर आई कि रेस के मैदान में घोड़ा नहीं बदला जा सकता। मैं कभी नहीं कहा कि रेस के मैदान में घोड़ा बदलने की जरूरत है, बदला जा सकता है। ये तो हमारी बेटी का आग्रह था जिसको मैं ठुकरा नहीं सका, मैं ठुकरा नहीं सका। बहुत भारी मन से मैं बोल रहा हूं, पार्टी के साथ मेरा बहुत लगाओ, एक मिनट पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लगाओ, और है रहेगा। मगर मुझे लगता है कि कल जिस तरह से बेटी मीसा आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनल अत्याचार था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर मना कर दिया। इमोशनल अत्याचार था या राजनीतिक स्टंट था जिसका इस्तेमाल किया गया मेरे जैसे सीधा साधा उस समर्पित कार्यकर्ता के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सालों साल सेवा किया, इस तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी। हमारी पार्टी की मूल अवधारणा है सामाजिक न्याय का, उसमें मेरा विश्वास है, रहेगा, आगे भी रहेगा। और हमारी पार्टी लगता है कहीं न कहीं भटक गई है और वे सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करती है, पारिवारिक न्याय में विश्वास करती है, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया गया है। मैं इसके विरोध स्वरूप आहत हूं। मैं कहा, मैं आक्रोशित नहीं था, मैंने कहा मैं दुखी था। आज भी मैं दुखी हूं, अभी भी मैं दुखी हूं। भारी मन से मैं सभी, अपने पार्टी ने मुझे जितने पद दिए हैं, मैं आपके माध्यम से इस्तीफा देता हूं। बाजाप्ता लिखित भी चली जाएगी पार्टी में, सारे पदों से मैंने आज इस्तीफा कर दिया। बात का निर्णय हम लेंगे। अभी मैंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा कर दिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति, पटना के आवाम के प्रति, पटना की जनता के आवाम के प्रति। बहुत स्नेह, बहुत सहयोग मिलता रहा, आपका बहुत मोहब्बत मिलता रहा। और सिर्फ पाटलिपुत्रा सीट को लेकर विवाद है, पूरे जिस तरह से टिकट के बंटवारा हुआ है उसमें न जाने कितने हजारों कार्यकर्ता। अभी केवल मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा किया, सभी पदों से। राज्यसभा से नहीं दिया ना सर? नहीं, अभी नहीं दिया। पार्टी के सभी पदों से मैं इस्तीफा कर रहा हूं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, ताकत दिया है। और हमारे जैसे कितने कार्यकर्ता आहत हैं इस निर्णय से, पूरे बिहार के कार्यकर्ता आहत हैं। बहुत सारे साथियों ने इसका विरोध माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर जरूर तवज्जो डालनी चाहिए कि क्या वजह है कि इस तरह के पार्टी के कार्यकर्ता
दुखी हैं, दोनों पर विचार करना चाहिए। बिहार के जो कार्यकर्ता हैं उनके भावनाओं के साथ हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दिया और उनके भावनाओं को आदर करते हुए आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा करता हूं। थैंक यू। सर एक बात, पार्टी से बातचीत चल रही है अभी बीजेपी से या जेडीयू से बात कर रही है कि बीजेपी आपको सीट देने को तैयार है। देखिए रामकृपाल जी, अब सीधा सवाल आपसे यही उठेगा, आपने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया, दो सवाल है। आरजेडी से इस्तीफा नहीं दिया है, पद से इस्तीफा दिया है। क्या अभी आप मेंबर रहेंगे? अभी है मेंबर। करेंगे आप? देखिए इस पर किसी भी राजनीति कर, आप आरजेडी में अभी बने हुए हैं, पार्टी के पदों से इस्तीफा किया है। मैं सेक्रेटरी जनरल था और भी कई पद से हैं। लेकिन आरजेडी में मतलब still आप अभी प्राइमरी मेंबर हैं पार्टी के अभी हैं। सर किसी पार्टी से आपकी बात चल रही है? किसी पार्टी ने आपको कांटेक्ट किया अभी तक? अब इस पर मैं बात करूंगा। मतलब पार्टी किस तरह से बने हुए हैं आप? उसको है बने हुए आरजेडी। और आपको लगता है कि कल जिस तरह से निशा यहाँ पर आई और आपसे मिलना चाहती थी, कहीं ना कहीं वो इमोशनल गेम लालू जी की तरफ से खेला गया? बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई दो मत है। जब वो आई यहाँ ऑफर करके गई, मैंने उनके ऑफर को स्वीकार लिया, बेटी का सम्मान किया। बेटी तो खाली हाथ नहीं लौटती है ना घर से अपने। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जी, चुनाव लड़ेंगे पार्टी? ये सारा विकल्प मेरे लिए खुला है। मैं विचार कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ। इस पर मैं बाद में आप सब लोगों से बात बीजेपी में जाने का विकल्प भी खुला है? जी, बीजेपी में जाने का विकल्प भी खुला हुआ है? अरे भैया, अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बीच में मैं अपने सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं कोई निर्णय लूंगा। जिस तरीके से आपका इतना बड़ा कद है पार्टी में, बिहार की जनता भी आपको चाहती है, और आपको लगता है कि लालू यादव ने आपको समझा नहीं, आपके कद को नहीं समझा? देखिए, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो मेरी भावना थी उससे मैंने अवगत करा दी।